ठीक है। अरे भगलो, आप लोग को बता दे रहा हूँ, समझा दीजिएगा। चुप, सऊदी से आया तो पैसे की गर्मी दिखला रहा। चुप, इस्लाम वहां से फैला, लेकिन इस्लाम सलमान ने नहीं फैलाया, इस्लाम शाह फहद ने नहीं फैलाया, इस्लाम सऊदी बादशाहों ने नहीं फैलाया, इस्लाम अब्दुल वहाब नजदी ने बर्बाद किया है, इस्लाम के चेहरे को मस्त किया है, वहां के उलमा ने इस्लाम के चेहरे को मस्त किया है। इस्लाम इसने नहीं फैलाया है कि इसकी पैरवी करे, इस्लाम आज के बादशाह ने नहीं फैलाया है इसकी इत्तेबा करे, इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन आज का सऊदी बादशाह जो नालायक है वो नहीं फैलाया है। इस्लाम आमना के लाल ने फैलाया है, इस्लाम हजरत अबू बकर ने फैलाया है, इस्लाम हजरत अबू बकर ने फैलाया है, इस्लाम नबी के असहाब ने फैलाया है। तो तू सऊदी बादशाह को मानेगा, हम आमना के लाल को मानेंगे। सुनिए सुनिए, ऐसा नारा मत लगाया कीजिए, समझ गए, कि आप अपनी आवाज न सुने और वो नारा लगा रहे हैं, इस आवाज में नारा लगाइएगा। बगैर माइक के लोग झगड़ा करते हैं भाइयों में, जब बगैर माइक के झगड़ा होता है। कोई आज तक माइक लगा के झगड़ा किया? यस नो, जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई, किया झगड़ा किया तो माइक वाला को बुलाया, मिंटू भाई यस परसों झगड़ा होगा, माइक लाइए। राकेश साउंड, हाँ खाली है परसों, बोला हूँ तो आप आइए, क्या होगा जलसा? बोला नहीं, झगड़ा। झगड़ा में माइक, बोला ताकि भीड़ लगे। आज तक किसी ने माइक लगा के झगड़ा नहीं किया, लेकिन जब झगड़ा शुरू किया तो बगैर माइक के पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। क्यों? चिल्लाया, शोर बुलंद किया, मोहल्ले वाले आ गए। तो अपने जात के लिए बात हो तो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाए और अल्लाह का नाम लेने की नौबत आ जाए, आपकी आवाज कहाँ चली जाती है? हश्र में क्या जवाब देंगे? कतरे कतरे का देना होगा। तो बता दीजिए, यह आवाज तूने अल्लाह तूने दिया है, निकलेगी तो तेरे नाम पे निकलेगी। या अल्लाह, जिन लोगों ने दिल से आवाज को खोल के, जबान को हिला करके तेरा नाम लिया है, आवाज लहरा करके, मौला उसको एक्सीडेंट होने से बचा। जिसने आवाज को खोल दिया है उसको किडनी की बीमारी से बचा, उसको हार्ट के प्रॉब्लम से बचा। दुआ नहीं चाहिए, ये दुआ बदल दूं, यही दुआ चाहिए ना? या अल्लाह सबको शुगर से बचा। बोलो ना भाई आमीन। जिसको शुगर है मौला उसका नॉर्मल फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने आवाज को बुलंद किया है सबको बदअकीदे से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई, दुआ रिटर्न। मैं पहले बता दे रहा हूं, बस निकले आवाज तो अल्लाह के नाम पे, ठीक है? जो लोग सऊदी जाते हैं तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, बेटी को रुखसत करे शादी के वक्त तो कह दे बेटी जा रही हो, पहला कदम जब अपने घर में रखना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखना, और अपनी बेटी को कह दे फी अमानिल्लाह, ऐ मौला मैंने अपनी बेटी को, उसकी इज्जत व वकार को तेरे हवाले किया, अजनबी जगह जा रही है, मौला इसके ऊपर रहम फरमा। और बेटा जब परदेश को जाए तो कह दीजिएगा तेरा पैसा उसी वक्त मुझे कबूल है, जा रहा है सुन्नी बन के, वहाबी बन के मत लौटना, वहाबी बन के मत आना, यहाँ जा रहा है गौसे पाक की मोहब्बत लेके, ख्वाजा पाक की मोहब्बत लेके, बावफा जा रहा है, बेवफा मत लौटना। हमें सऊदी रियाल नहीं चाहिए, नबी के आल की मोहब्बत। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? पूरा मजमा जरा हवा में हाथों को रहा, बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिन लोग का हाथ उठ गया सबको खुशहाल बना दे। नहीं चाहिए पैसा, पैसा नहीं चाहिए, या अल्लाह सबको खुशहाल बना दे। तैयारी, मैं भी चला, किया पहले तैयारी, अमामा कहाँ है, जुब्बा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब तैयारी। आप आए तो किया तैयारी, यहाँ से जाएंगे तो भी करेंगे तैयारी। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बोलो भाई। बगैर तैयारी के बाप रे बाप
बाप, तैयारी का तो ये आलम है। मैट्रिक का एग्जाम 6 महीना के बाद होगा, तैयारी पहले। तैयारी हार्ड एग्जाम होता है यूपीएससी का, बाप रे बाप, दिल्ली में जाकर के ले तैयारी डे नाइट करते हैं कि नहीं, बोलो भाई। और ये मुसलमान ये भी तैयारी करते हैं। रमजान की तैयारी नहीं है, रमजान की तैयारी नहीं है, ईद की तैयारी। 1 महीना पहले कपड़ा। अच्छा, लेडीज का मामला अलग है, आजकल नई वबा चली है। आखिरी जुमा, अलविदा जुमा भी हमको एक कपड़ा चाहिए। और नमाज, ईद से पहले, नमाज से पहले एक कपड़ा, और शाम में एक और कपड़ा चाहिए। क्योंकि सुबह में जो पहनेंगे वो अपना हस्बैंड देखेगा, अपना सन देखे और डॉटर देखे। इंग्लिश समझ रहे हैं, बोल दिया इंग्लिश। और शाम में जो कपड़ा बदले तो मोहल्ले की औरतें देखे। क्या तैयारी है मेरे भाई। ईद की तैयारी, रमजान की तैयारी, हर चीज की तैयारी करते हैं। हमें तो ये तैयारी कोई नई बात नहीं है, ब्राह्मण भी करता है, राजपूत भी करता है, यहूद और नसारा भी करते हैं। जिंदगी की तैयारी करते हैं, अपने त्योहार की तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई की तैयारी करते हैं, हर चीज की तैयारी, आने जाने की तैयारी। अगर ये तैयारी आपने किया तो क्या किया? हम आवारा नहीं है, हम नबी के गुलाम हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, हम आजाद नहीं है, हम बगैर ब्रेक के नहीं है, हम आवारा नहीं है, हम नबी के गुलाम हैं। तो ऐसी तैयारी तो क्या कमाल किया। जो दुनियादार होगा ये सारी तैयारियां करेगा, लेकिन जो मुसलमान होगा यहाँ की भी तैयारी करेगा, कब्र की भी तैयारी करेगा, हश्र की भी तैयारी करेगा, ताकि जब जनाजा उठे तो कब्र में अजाब का सामना न हो, सवाब का सामना हो। जिंदाबाद। अरे माशाल्लाह, आपने आला हजरत का नाम लिया तो सुन लीजिए, कुछ लोग को प्रॉब्लम है आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं और आला हजरत का जिक्र क्यों करते हैं। जलसा है मखदूम पाक का नारा आला हजरत का क्यों लगाते हैं, लोग कहते हैं। तो भगलोल को कह दीजिएगा, ये बोल नारा लगाना, जिक्र करना शरई कोई कबाहत है, गुनाह होता है? तो बोलेगा नहीं, तो तुझे प्रॉब्लम क्यों? इसका मतलब है जलन खोटा, यह है जलन खोटा। मैं तो तू कौन होता है? मखदूम पाक का जलसा हो, आला हजरत का नाम लिया जाता है। और अभी हशमत रजा साहिल साहब ने, अरे तो ऐसे शायर हैं कि पीलीभीत में ये भी थे, मैं भी था, मैंने कहा मुझे बोलना है। तो जानते हैं सफर में ही ऐसी शायरी कोई आपने सुना ही नहीं होगा। रदीफ इंग्लिश, वेरी नाइस, याद है इंग्लिश में? जी हाँ, मैं उसको पढ़ा, सरकार गुलजार मिले तो एक मरतबा बेंगलोर में एक जलसा था, कहा लल्ला इंग्लिश वाला शेर। अभी क्या अच्छा पढ़ रहे थे जनाब मखदूम पाक की मनकबत, तो मौलाना मुबारक साहब भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। वो भी कहते हैं ना, मुस्तफा के असीर का पानी। अच्छा, आप लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि आप लोग को सवाब बहुत हो गया है, तो आप लोग कहाँ हैं? आप तो मेरे भाई हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है कि बस मौलवी साहब अपना बोलता रहे, हम क्यों बोलेंगे? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कोई नहीं बोला अल्लाह अल्लाह, नहीं। लेकिन नात जब पढ़े तब कहेगा अब कुरान। यही वजह है कि मदरसा के तालिब इल्मों ने कुरान पे तवज्जो देना छोड़ दिया। सबक याद रहे न रहे, नात की प्रैक्टिस, तकरीर की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए कि इसमें पैसा ज्यादा मिलता है। मिजाज बदलिए, शायर को देते हैं जरूर दीजिए, लेकिन जब कोई अच्छा कुरान पढ़े उसको भी दिया कीजिए, ताकि बच्चा देखे कि नात की बरकत है तो कुरान पढ़ने की भी बरकत है। सही बोल रहा कि नहीं भाई? सही बोल रहा कि नहीं भाई? अब
अब इसका जो है मैंने अभी तर्जमा नहीं किया है, मैं इंशाल्लाह तर्जमा कर दूंगा, लेकिन आप तमामी हजरात जो है पैसा दीजिए न दीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह कहिए जरा जोर से। हजरात ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेरा कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, ज्यादा इनाम दीजिए। ये मेरे भाई कुरान कैसे कैसे पढ़ते, एक तो आप लोग कुरान पढ़ते नहीं, साल में कभी पढ़ते हैं, बाप मरने लगे तब पढ़ते हैं, ऐसे तो कभी पढ़ते नहीं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? है? मोबाइल पे लगे रहते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। कुरान सालाना पढ़ने वाली किताब नहीं है, रोजाना पढ़े। कुरान रोजाना पढ़े, सालाना पढ़ने वाली नहीं है। बाप मरने लगे तब पढ़ते हैं कुरान। 7-8 दिन हो गए आलम जाकनी में है और रूह नहीं निकल रही है, बाप की उल्टी सांस चल रही है, लोग परेशान। अब लोग दुआ करने लगे, या अल्लाह मौत दे दे, या अल्लाह इसको मौत दे दे। इसकी परेशानी देखी नहीं जाती। जब देखता है कि रात दिन और रूह निकल नहीं रही है, वही एक आवाज आ रही है। अब लोग क्या करे, तो आते हैं अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब के पास। हेलो, हाँ बोलो क्या बात है? हजरत मेरा अब्बा मर नहीं रहा। हट बाप को मारने वाला नहीं हुजूर, कई रोज हो गए एक ही आवाज आ रही है। ओ समझ गए, आलम जाकरी में है। फरमाता अच्छा ठहर बेवकूफ, हयात देने वाला, मुंह खोल कर हयात देने वाला, मौत देने वाला तो आदमी थोड़े मारेगा। सुनो ऐसा करो, जाओ जल्दी से सूरह यासीन शरीफ पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ो। आया बेटा को तो पहले वजू का ढंग ही नहीं मालूम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं गारंटी नहीं है कि सबका वजू सही होता होगा। जुमा के दिन देखिए बाप रे बाप कलेजा फट जाता है, इतना फास्ट वजू करता है, पनाह खुदा कहां तक पानी जाना चाहिए बहना चाहिए कुछ नहीं मालूम। और अगर मौलाना हशमत रजा साहिल वहां पे खड़े हो और अगर कोई ज़ईफ आदमी वजू कर रहा है और कह दे चचा आपका वजू ठीक नहीं है, ठीक से कर लीजिए, पलट के कहेंगे ए हशमत पहले तू पैदा हुआ कि पहले हम? भाई यहाँ पे पैदाइश और उम्र से क्या मतलब है? यहाँ तो इल्म की बात है। आप पहले पैदा हुए तो क्या हुआ, इल्म हासिल किए होते तब ना। लेकिन एक बात है कि हम लोगों को भी तबलीग का अंदाज सही नहीं मालूम है, किसको कैसे बोलना है। हाँ अगर इस तरह जाके चचा को कहेंगे चचा आपका वजू ठीक नहीं, तो तलवा का लहर तो दिमाग पे जाएगा ही नहीं, समझे? उसका तरीका हम लोग को मालूम है नहीं कि ज़ईफ को कैसे बताए। हशमत साहब को मालूम नहीं, ऐसे ही कह दिया, मैं भी कह दूंगा। अगर अंदाजे तबलीग मालूम करना हो कि अपने से बड़ी उम्र वालों को कैसे बताया जाएगा, तो सज्जदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाज़िला हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों शहजादे हसनैन करीमैन है। एक ज़ईफ आदमी वज़ू कर रहा है, वज़ू में कमी रह गई। दोनों भाइयों ने कहा इनको बताया कैसे जाए, क्या अंदाज है, क्या स्टाइल है, क्या तरीका है? दोनों भाइयों ने नहीं कहा आपका वज़ू ठीक नहीं। कहते हैं वो मेरे बुजुर्ग मोहतरम, हम दोनों भाई छोटे हैं, हम वज़ू करते हैं, देखिए वज़ू कैसा हो रहा है। दोनों वज़ू बना रहे, देखिए कैसा हो रहा है। वज़ू करते गए, इनके वज़ू में खराबी कैसे होगी, इनकी वज़ू में खामी कैसे होगी, इनके वज़ू में कहीं से कमी कैसे होगी। क्योंकि बाप है तो बाबे मदीनतुल इल्म है, माँ है तो सज्जदा ज़ाहिदा, जिनकी परवरिश कुरान की तिलावत के साए में हुई हो, जिनके घर से शरीयत निकली हो, जिनके घर से तरीकत का दरिया बहा हो, उनके बच्चे उनके शहजादे के वज़ू में कमी क्या है? वज़ू करने लगे, हाथ धो लिया है। आप बोलिएगा सुभान अल्लाह या मैं बोलूंगा? नहीं मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग चुपिए, आप लोग चुपिए, आप लोग चुपिए, मैं खुद बोलूंगा। हाथ धो लिया, सुभान अल्लाह, कुल्ली कर लिया, सुभान अल्लाह। मैंने 2 मरतबा सुभान अल्लाह का, मुझे सवाब मिला कि नहीं? बस आप लोग बोले मिला ना। और आप जो मुंह फाड़ के चुप रहे, आपको क्या मिला? तो होशियार बनते हैं, मौका का फायदा उठाइए। हाथ धो लिया, वज़ू मुकुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया, नाना के बताए तरीके के मुताबिक चेहरा धुल लिया, हाथ धुल लिया। ये बुजुर्ग मोहतरम
वजू को मुलाहिजा फरमा रहे थे। जब वजू से फारिग हो गए तो बुजुर्ग होके दोनों बच्चों के करीब जाके हाथ को थामते हैं और कहते हैं, ओ शहजादे, पहले तो समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया। तुम वजू सीख नहीं रहे थे, तुम तो वजू सिखा रहे थे। भाइयों, पूछूंगा तो कितने का वजू ठीक नहीं है, 100 रुपया कल खर्च कीजिएगा और आलिम दीन को नजराना पेश के पहले वजू ठीक करवाइएगा। हजरत ने कहा, जाओ पहले अपने बाप के पास सूरह यासीन पढ़ो, लेकिन याद रखना जैसे जाके कुरान मत पढ़ना, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान नहीं छू सकते। पहले वजू कर लो, जैसे तैसे वजू कर लिया, अब आया, अब ढूंढ रहा है सूरह यासीन है कहाँ, इधर उधर कर रहा है, उसको मिल ही नहीं रही है। उतने में हजरत पहुंच गए, सोचा कि चंदा देता था मदरसा में, जरा हम भी खबर लें। गए तो देखा आवाज तो वही आ रही है, इसका बेटा क्या कर रहा है। गए तो देखा, क्या कर रहे हैं? बोले हुजूर सूरह यासीन नहीं है। अच्छा, कुरान में नहीं है। बोले हुजूर ढूंढ रहा हूं। कमीना, जो साल में कुरान पढ़ेगा तुझे क्या नजर आए, रोजाना पढ़ लिया होता तब समझ में आता। सूरह बकरा कहाँ है, सूरह आल इमरान कहाँ है, सूरह मरियम कहाँ है, सूरह यासीन कहाँ है। कमीना, चल खोल 22वां पारा, सुभान अल्लाह, खोल 22वां पारा, देख सूरह फातिर के बाद है कि नहीं है। देखा, अब जो पढ़ाई शुरू किया वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब जो पढ़ाई किया, लोग कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे बोलते हैं, मैं रियल बोलता हूँ, सुनते नहीं इसलिए नहीं मालूम है। अब पढ़ाई शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगे इसके बाप से पहले ये खुद मरने वाला है। आवाज देखिए ना कैसे निकालना है, ऐसे कहीं कुरान पढ़ा जाता है? क्योंकि पढ़ा लिखा साहिबाज है, कुरान पढ़ने की इसने तैयारी नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तालीम नहीं हासिल किया। हाँ, और ये उलमाए किराम है, इसी तौस तस्मिया को पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आप, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चल शुरू कर, अब शुरू कर रहा, यासीन। अब देख रहा है आपको मरा कि नहीं। वल कुरानिल हकीम, मिनल मुरसलीन। हर आयत पे देख रहा, हुआ क्या, हुआ क्या। हजरत ने फरमाया, पढ़ता जा, तो उसकी बरकत है। सरकार फरमाते हैं, क्या मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझे, पैसा दीजिएगा तब? फ्री का मतलब हुआ कि आप सुभान अल्लाह कहिए तब मैं बोलूंगा। नबी फरमाते हैं, कोई मुसलमान आलम जाकिनी में हो, सूरह यासीन की तिलावत करो, हयात होगी तो अल्लाह शिफा दे देगा, वक्त हो गया होगा तो आसानी से रूह निकल जाएगा। अब पढ़ रहा है, देखिए बरकत हुई, टाइम हो गया, रूह निकल गई। जब ये रूह निकली, तिलावत अब नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। तीजा में दारुल गौसिया का बच्चा, चहारुम में यहाँ का बच्चा, 20वां में यहाँ मदरसा के बच्चे, 40वां में मदरसा के बच्चे। सोच मुसलमान, कैसी तेरी किस्मत, कैसी तेरी तरबियत। जायदाद तू लेगा, बैंक बैलेंस तू लेगा, मालो मता तू लेगा, लेकिन कुरान तू नहीं पढ़ पा रहा, कुरान तू नहीं पढ़ पा रहा। तो इससे ज्यादा अफसोस इसके मरने वाले बाप पर है कि जमीन लिया, मकान बनाया, बिल्डिंग बनाया, जायदाद बनाया, लेकिन अपनी औलाद को हाफिज कुरान नहीं बनाया, अपनी औलाद को आलिम दीन नहीं बनाया, अपनी औलाद को कुरान की तालीम नहीं दिया। काश के अगर बेटे को आलिम बना दिया होता तो सुन लो, सारे मजमा की दुआ उस शख्स के लिए एक तरफ, बाप के लिए औलाद की दुआ एक तरफ। भाइयों, बच्चों को पढ़ाइए, समझ गए। अब जो मिस्रा में रोके हुआ था, आप क्या सोच रहे, मैं भूल गया हूँ क्या? मुझे याद है, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। वो शोराए किराम है जिनको पढ़ना है, बहुत महंगा हूँ इस मामले में है।
इसी बहाने आपको सवाब भी मिल रहा है। सब लोग जरा जोर से बोले, कहीं जा रहे हैं क्या भाई साहब, जा रहे हैं क्या, आइएगा। दुआ नहीं, हम जा रहे हैं इमरजेंसी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसको नहीं रोकना चाहिए। कुछ मौलाना लोग हैं हशमत भाई, डांट डपट के बैठा देता है, बैठो। काहे रे भाई, अगर हो गया तो जरूरी है नहीं, अगर हो गया कपड़ा में और ज्यादा देर इस्तिंजा को रोकना नहीं चाहिए, पेशाब को प्रॉब्लम होता है। हाँ भाई, ज्यादा देर एहसास हो और जाइए। हाँ, अब गुटखा खाने से जी कैंसर का मर्ज का खतरा होता है, नहीं समझे। गुटखा आप लोग खाते हैं, इससे भी परहेज कीजिए। गुटखा खाने से कैंसर का मर्ज होगा, कि पेशाब रोकने से किडनी खराब हो सकती है। बदअकीदों से रिश्ता तो दूर की बात, सिर्फ दोस्ती करने से अकीदा खराब हो सकता है, ईमान खराब हो सकता है। कैंसर से बचना है, गुटखा को छोड़ दो। किडनी के मर्ज से बचना है, पेशाब पे कंट्रोल रखो। ईमान अकीदा बचाना है, आला हज़रत से मोहब्बत करो। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरत, वो मिसरा भी मेरा बाकी है।